हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमल नसीर। हक्का सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। ख़त्म अज़ीमिया व मंसूब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी दामत बरकातुहुम। अल्लाहुम्मा या अज़ीमु या अज़ीम या अज़ीमु या अज़ीम या अज़ीमु या अज़ीम या हाँ। अल्लाहुम्मा या अज़ीम ज़स्सनाइल फ़ाख़िर वल इज़्ज़ वल मज्द वल किब्रियाई फ़ला युज़िल्लु इज़्ज़ुहु या अज़ीम। हक्का सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। ख़त्म वसीमिया ब मंसूब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीम फ़ारूकी दामत बरकातुहुम। अल्लाहुम्मा या वलिय्यु या वली या वलिय्यु या वली या वलिय्यु या वली या वली। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। हक्का सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। ख़त्म जमी औलियाए उम्मत। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि हक्का सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल फातिहा। हाथ उठाइए, सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि। माशाअल्लाह। तिलावत जी। हाँ चलिए। कैसे आदमी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ऑनलाइन है? بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى सुभान अल्लाह। ألم يجدك يتيما فآوى सुभान अल्लाह। ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم सुभान अल्लाह। فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم माशाअल्लाह। नाथ शरीफ या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोनिया अल्लाह। चंगे या मंदे
निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं तेरे बजो किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं तेरे बाजो किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं सीने नाल लाया ए लाई रखी सोनिया मंदे आए सी मंदे निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां सुभान अल्लाह। आका दे गुलामां दा मैं अदना गुलाम लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो मिया मालो की कहंदे खास मैं ते आमा तो मिया मां परदा जे पाया इते आई रखी सोनिया चंगे आया मंदे निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां माशाअल्लाह। ज़िया तेरी आलदा अदना गुलाम एदे नालो वद होर लेना की इनाम ओ पर्दा जे पाया ते आई रखी सोनिया मंदिया असी मंदिया निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब फिर कैसे आवाज जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिलके पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलात व सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबी। नहायत ही मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हफ्ता महाना दर्स ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नशिस्त है, जिसमें मुझे और आपको हाज़री की तौफीक नसीब हो रही है। ये हमारी खुशनसीबी है कि जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये ज़िक्र खैर और आपकी आला ज़िंदगी
जिसका कुरान ने भी जिक्र फरमाया कि ये बेहतरीन नमूना है तुम्हारे लिए, तो उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ और सफ़ा ब सफ़ा पढ़ने की ये मुबारक तरतीब है जो हर महीने अल्लाह हमें तौफीक देता है। इस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने हबीब का सीरत का ये सिलसिला, जो कि तकरीबन नापैद ही है कि आपकी सीरत को इस तरह से तरतीब वार पढ़ने समझने का कोई सिलसिला हो, तो अल्लाह ने आप सबको ये तौफीक बख्शी। मैं इस पे आपको भी मुबारक पेश करता हूँ कि अल्लाह ने ये सादत दी है। अल्लाह इसके सदक़े हमें आका दो जहाँ का हशर के दिन शफात का ताज अता फरमाए और हुज़ूर हमारे शफ़ी बने। आप हमें इस मेहनत की, इस कोशिश की जज़ा अता फरमाएं और आपकी बारगाह से हमें वो शफ़क़तें मिलें, जो रहमतें मिलें, जो आप अपने करीबी और बड़े मोहब्बत वालों को अता करते हैं। अल्लाह हमें हर आजमाइश से महफूज रखे और हमें अल्लाह ऐसी आजमाइशों से दूर रखे जो हमारी कमर तोड़ दें। अल्लाह ये जो अपने नबी की सीरत पढ़ने का हमें मौका दे रहा है, इसको समझ कर इस पे अमल की तौफीक भी अता फरमा। गुफ्तगू जारी थी और पिछले दर्स में जो हमारा मौजू शुरू हो चुका था, बड़ा ही शोरा फाक, बड़ा ही आला मौजू था, जिसकी गुफ्तगू कबाइल अंसार में अशात इस्लाम का आगाज़, इस मौजू पे हमारी गुफ्तगू जारी है। और आज जो गुफ्तगू होगी वो बैत उक़बा सानिया के हवाले से होगी, जो बहुत ही इस्लाम का एक मशहूर तरीन वाक़या है और बड़ा बुनियादी इसके अंदर जो मामला पेश आया वो ज़िक्र किया गया है। बैत उक़बा सानिया क्या है? गुज़िश्ता साल बनु खज़रज के 12 आदमी बारगाह रिसालत में हाज़िरी का शर्फ हासिल करके और बैत की सआदत हासिल करके अपने वतन लौटे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुसाब बिन उमैर को उनके हमरा रवाना किया ताकि वहाँ के बाशिंदों को इस्लाम कबूल करने की दावत दें। जो लोग इस्लाम कबूल कर लें उन्हें कुरान करीम पढ़ाएं, इनमें इस्लाम का सही फ़हम और अदराक पैदा करें। ये 12 अफराद जब यसरब पहुँचे तो बड़े मुखलिस और पुरजोश मुबल्लिगीन की तरह उन्होंने दावत और तबलीग का काम शुरू कर दिया। हज़रत मुसाब की मौजूदगी और सरपरस्ती ने सोने पर सुहागे का काम दिया। अभी आपने पढ़ा है कि इनकी तबलीग का अंदाज इतना पुरअसर और दिलनशीं था कि यसरब के 2 बड़े सरदार असीद बिन उज़ैर और साद बिन माज इस्लाम में दाखिल हुए। कलील अरसे में यसरब की काया पलट गई। ये बैत उक़बा उला की बात हो रही है, जिसमें 12 अफराद आए थे और उन्होंने आके मक्का में हुजूर से इस्लाम कबूल किया, तो हुजूर ने इनके साथ हज़रत मुसाब बिन उमैर को भेजा और उन्होंने आगे जाके फिर मदीना में मुबल्लिगीन का ये खूबसूरत काफ़िला आपकी सरपरस्ती में फिर इस्लाम की तबलीग में मसरूफ़ रहा। अब इस शहर में कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई इलाका ऐसा ना रहा जहाँ इस्लाम ने किसी मर्द या किसी औरत के दिल में अल्लाह की मोहब्बत का चिराग रोशन ना किया। इस 1 साल के अरसा में सैकड़ों अफराद ने, जिनमें कबाइल के रऊसा भी थे, इस दीन हक को कबूल कर लिया। ये मदीने के इर्द गिर्द की बात हो रही। हर घर में, हर महफिल में हमा वक्त महबूब रब्बुल आलमीन का जिक्र खैर यहाँ की पुरनूर फ़ज़ाओं में गूंजता रहता। यहाँ के शहरियों को भी इन अलामों मसाइब का इल्म हो गया जिनसे इनके मुर्शद दो चार थे। उन्होंने जुल्म और सितम की वो लर्जा खेज दास्तानें भी सुन ली थी जिनसे मक्का में इनकी दीनी भाइयों को वास्ता पड़ता था। उन्होंने ये तय कर लिया कि अपने महबूब आका को यहाँ बुलाएंगे। अहले मक्का ने इनकी राह में जो कांटे बिछाए हैं, इन्हें वो अपनी आंखों के पलकों से चुनेंगे और उनकी बजाय अपने रहबर के कदमों के नीचे मोहब्बत और अकीदत के फूलों की ताज़ा पत्तियां निछावर करेंगे। वो जिंदा भी हों और इनकी दीनी भाइयों पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हों, ये बात उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उन्होंने मुतफ़िका फैसला किया कि हमारा जो वफ्द मौसम हज में मक्का जाएगा वो हुजूर की खिदमत में पुरजोर इल्तमास करेगा
कि हुजूर की बस्ती में अपने कदम ज़रूर सरफराज फरमाए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, यानी ये फैसला हो गया कि अब इन 12 लोगों ने जो पूरा साल मेहनत की थी वो आपने सुनी ली कि उन्होंने मदीना का घर घर जो है वो इस्लाम से रोशन कर दिया, और कोई घर ऐसा नहीं था, कोई मोहल्ला गली ऐसी नहीं थी जिस घर में हुजूर इस्लाम की मोहब्बत के लोग, मोहब्बत वाले लोग ना पाए जाते हों। और बड़े बड़े कबाइल के रुअसा ने भी इस दीन हक को कबूल फरमाया। तो यूँ एक ग्राउंड बन चुकी थी, बोलिए, एक ग्राउंड जो है वो तैयार हो चुकी थी और माहौल साजगार था, माहौल बड़ा बेहतरीन था। तो उन्होंने ये मुतफिका फैसला किया कि बस अब बड़ी हो गई, अब हम नबी को यहाँ लाएं और अब जो है मक्का से आपकी हिजरत होगी और आप तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तो इस तरह गुजारे कि जब हज का मौसम आता और मुतअद्दिद कबाइल फरीज़ा हज अदा करने के लिए मक्का आते, अपनी रहाइश के लिए अलग अलग खैमे नस्ब करके वहाँ अकामत पजीर हो जाते, तो हुजूर हर कबीले की क़यामगाह पर तशरीफ़ ले जाते, उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते। उजना, अकाज और मना के कूचा बाजार इस हकीकत के शाहिद हैं। किसी को यह दावत कबूल करने की तौफीक नानसीब होती, यहाँ तक कि कबीला मुज़र के लोग और यमन के बशिंदे जब हज के इरादे से अपने घरों से रवाना होते तो उनके बड़े बूढ़े उनको नसीहत करते कि मक्का में एक कुरैशी नौजवान है, वो बड़ा फितना बाज है, उससे होशियार रहना, ना उसके करीब जाना, ना इसकी बात सुनना, वरना वो तुम्हें अपने आबाई मजहब से बरगुश्ता कर दे। यानी अब यह हालत यहाँ तक आ गई, बोलिए, कि हर साल हुजूर एक तो मौसम हज में जा जा के हर खैमे में तबलीग फरमाते। अब हालत ये आ गई कि लोग इतने इससे तंग कर लो या इससे वो इतना वो मुतनफ़र हो गए कि घरों से निकलने से पहले ही ये प्लानिंग हो जाती है कि भाई वहाँ एक नौजवान शख्स है और लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाता है, तो ख़बरदार उसकी बात नहीं सुनो। नाज़ा करें आप, ये बिल्कुल, यानी वो आखिरी जो तबलीग का मौका था वो भी ख़त्म हो गया। एक ही हाल था ना, बोलो, हज, बाकी तो मक्का पहले सारा दुश्मन है, वो तो ऑलरेडी कोई उस पर दूसरी बात ही नहीं है कि कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो ये चलो बाहर से लोग आते थे तो हुजूर इनको भी तबलीग करते, चलो कोई मामला बनता। तो वहाँ से भी अब ऐसा मामला होना शुरू हुआ कि लोग घरों से ही ज़हन बना के आते कि हमने बात ही नहीं सुनी। अल्लाह अब आई मजहब से बरगश्ता कर देगा, यहाँ तक कि अल्लाह ने हम अहले यसरब को, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमा रहे हैं, हम अहले यसरब को इस नबी और इसके दीन की मदद करने के लिए आमादा कर दिया। यानी जब ऐसा होता है तो अल्लाह दूर से लोगों को मौका देता है, जब करीब के लोग आपके लिए साजगार नहीं रहते तो फिर अल्लाह दूर के लोगों को मौका दे देता है, अगर वो भी ना रहते तो उससे भी दूर के लोगों को मौका दे देता है। ठीक है, अगर ये भी नाकाम हो गया तो आ जाओ। तो यूँ अल्लाह के दीन की मदद ज़रूर होती है, होती रहती है, होती रहेगी। तो अब फरमा रहे हैं, हम मशवरा के लिए इकट्ठे हुए और हमने कहा कब तक अल्लाह के प्यारे रसूल को मक्का के पहाड़ों में लर्जा व तरसा हालत में घूमते हुए देखते रहेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे। चुनांचा इस साल हमें से 70 आदमी मक्का रवाना हुए और हुजूर की खिदमत में शर्फ बारियाबी हासिल की। ये है बैते उकबा सानिया, दूसरी बैत। पहली में 12 अफराद बोलो, इसमें 70 लोग, और ये अब एक मुकम्मल काफिला जो है वो ये रवाना हुआ। जब हज का मौसम करीब आ गया तो हाजियों का एक काफिला हज़रत मुसाब की क़यादत में मक्का मुकरमा से रवाना हुआ। इसमें 70 अंसार थे जो मुसलमान हो चुके थे। इनके अलावा यसरब के कई मुशरिक भी इस काफिले में शामिल थे। हज के लिए जाते थे ना मुशरिक भी, तबा जाते थे। मुसलमानों की इस जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। हज़रत मुसाब बिन उमैर ने अपनी तबलीगी सरगर्मियों के नताइज की रिपोर्ट पेश की और जो लोग मुसलमान हो गए थे उनके नाम गिनवाए। तबलीगी मैदान में उनकी शानदार कामयाबियों के बारे में सुनकर हुजूर पुरनूर को इंतहाई मुसर्रत हुई, बड़े खुश हुए आप। इस मजलिस में यह तय हुआ कि उकबा की वादी में अय्याम तशरीक की फलां रात को फिर मुलाकात होगी। तन्हाई में बैठकर यकसुई के साथ सारे मामलात के बारे में फैसले किए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुलाकातों को खुफिया रखना चाहते थे कि मुशरिकीन को पता चल गया तो वो इन इज्तिमाआत को नाकाम बनाने के लिए हल्ला बोल देंगे और ये सारी कोशिशें हंगामों की नज़र हो जाएंगी। नीज़ यसरब से जो मुशरिक
काफिले के साथ आए थे। मसलत इसमें थी कि इनसे भी इन उमूर को मख्फी रखा जाए। वहां से भी मुशरिक आए हुए थे। हजरत इब्न मालिक फरमाते हैं कि जो मुशरिक हमारे साथ आए थे इनमें एक अब्दुल्ला बिन अमर भी था, जो हमारे सरदारों में से एक सरदार था। हमने इसको अपने एतमाद में लेने के लिए कहा, अब्दुल्ला तो हमारे सरदारों में से एक है और हमारे शहर के शुरफा में से एक शरीफ आदमी है। हमें यह बात हरगिज पसंद नहीं कि तुम कुफर पर मरो और कल रोजे हशर दोज़ख का ईंधन बनो। फिर हमने इसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी और इसे बताया कि आज रात हम उकबा के मुकाम पर नबी करीम से मुलाकात करने वाले हैं। चुनांचे वो इसी वक्त मुशर्रफ इस्लाम हो गया और रात को हमारे साथ उकबा की बैत में शिरकत भी की। जब मुलाकात के लिए मुकर्रर रात आई तो अंसार सरे शाम ही अपने बिस्तरों पर लेट गए। बोलिए, सरे शाम ही अपने साथियों और आसपास के लोगों को ये तासुर देने के लिए कि दिन भर के थके हुए हैं और अब सो रहे हैं, कहीं सुबह ही इनकी आंख खुलेगी। जब रात का तीसरा हिस्सा गुजर गया, दूसरे लोग सो गए, हर तरफ सन्नाटा छा गया। अंसारे मदीना बड़ी राजदारी से बिस्तरों से खिसक खिसक कर निकलते गए ताकि इनके पाँव की आहट भी किसी को सुनाई ना दे और एक एक दो दो करके मुकर्रर मुकाम की तरफ जाने लगे। कैसा खूबसूरत अंदाज। सब लोग जब इकट्ठे हो गए तो हुजूर इस्लाम भी तशरीफ ले आए और सिलसिला गुफ्तगू शुरू हुआ। अंसार ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस चीज पर हुजूर की बैत करें? हुजूर ने फरमाया, तुम इन बातों पर मेरी बैत करो। नंबर 1, मेरी बात सुनोगे और इसको बजा लाओगे, खुश दिली की हालत में भी और दरमानदगी और अफसुर्दगी की हालत में भी। इसमें बात करता हूं। तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, तंगदस्ती की हालत में भी और अमीरी की हालत में भी। तुम नेकी का हुक्म करोगे और बुरे कामों से रोकोगे। अल्लाह के लिए गुफ्तगू करोगे, वाह वाह, अल्लाह के लिए गुफ्तगू करोगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करो। इस बात पर भी मेरे साथ बैत करो कि जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास यसरब आऊं तो तुम मेरी मदद करोगे और हर इस चीज से मेरा दिफा करोगे जिससे तुम अपनी जानों, अपनी बीवियों और अपने बच्चों का दिफा करते हो। आगे फरमाया, अगर तुम इस बैत को निभाओगे अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हम सब बैत के लिए उठ खड़े हुए। इतने में असाद, जो हमारे तमाम काफिला वालों से छोटे थे, उन्होंने हजूर का दस्ते मुबारक थाम लिया और फरमाने लगे, ए अहले यसरब, बैत करने में जल्दी ना करो, पहले मेरी बात सुनो। हमने अपनी सवारियों के कलेजों को इसलिए दरमांदा किया है कि हमारा ईमान है कि हजूर अल्लाह के रसूल हैं। आज तुम इन्हें निकाल कर अपने साथ ले जा रहे हो, जानते हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? सारे अहले अरब से तुम्हारा ताल्लुक टूट जाएगा, तुम्हारे सरदारों को कत्ल किया जाएगा, तुम्हारी तलवारें तुम्हारे जिस्मों को चबा कर रख देंगी। अगर तलवारों के चबाने पर, अगर अपने सरदारों के मकतूल होने पर और सारे अरब के बाइकाट कर देने पर भी तुम सब्र करने की हिम्मत रखते हो तो बेशक इनको अपने साथ ले जाओ, इसकी जज़ाए खैर अल्लाह तुम्हें जरूर देगा। और अगर तुम्हें अपनी जानों की हलाकत का खौफ है तो फिर इन्हें यही रहने दो। आज तुम्हारा इनसे अलग हो जाना बेहतर है और तुम्हारा ये उज़र अल्लाह की जनाब में काबिल कबूल होगा। बड़ी अक्लमंदाना बातें। इनके दूसरे साथियों को भी इस नसीहत से बड़ी कोफ्त हुई। उन्होंने झंझला कर कहा, साद इस वाज को रहने दो। आए लेकिन कहो सुभान अल्लाह, दरमियान में रखना ना करो, इस वाज को रहने दो, हम ये बैत जरूर करेंगे और जो मायदा हम कर रहे हैं हम किसी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे। चुनांचे सब ने एक एक करके सरकार दो आलम के दस्ते मुबारक पर हाथ रख कर बैत की। हज़रत जाबिर ने इस बैत का मंजर वही अल्फाज यूं फरमाया, हुजूर हमसे अपनी शराइत के मुताबिक बैत लेते जाते थे और हमें जन्नत अता फरमाते जाते थे। तो यूं मैं समझता हूं कि अब मेरी जरा बात सुन लें कि दीगर मामलात मक्के में जो थे, यहाँ पे मैं रुकता हूँ, बाकी बातें बाद में देखते हैं। दीगर मामलात मक्के में जो थे वो तो जाहिर है चल ही रहे थे साथ साथ, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, ये सारी बातें सुनकर पढ़कर, आपके सामने पढ़ी भी है मैंने, कि मदीना शरीफ की जो सारी बरकत है उसका असल ताल्लुक बैत से है। ये सारे ही लोग बैत वाले थे। लिहाजा आपने ऐसा ग्रोह तख्लीक फरमाया जिसमें कोई एक भी बैत के बगैर नहीं था। तो ये है वो असल कामयाबी का राज मेरे ख्याल से,
ये असल वो कामयाबी का राज है जो सीरत पढ़ के समझ आता है। सीरत पढ़ के जिसकी तरफ आगाही होती है कि हुजूर ने बाकायदा ये अमल सबसे किया। और हालांकि ये मुस्लिम है, पहले ही बोलो ना भाई, ये पहले ही मुस्लिम है, मुसलमानी की बैत हो चुकी है, वो बैत कर चुके हैं। वो वहाँ हजरत मुसाब बिन उमैर ने कलमा पढ़ा दिया हुआ है, नमाजी भी हैं, कुरान के कारी भी हैं, नेक लोग हैं भाई। उन्हें दोबारा हुजूर फिर अपने हाथों पे हाथ रखवा रहे हैं। इसका मतलब है असल यही प्रोसेस, असल प्रोसेस ये है, जो इससे गुजरेगा बरकत उसी के लिए। और मदीना शरीफ की जो सारी रहमतें बरकतें आज आप देख रहे हैं, उसके पीछे इस बैत का हाथ। ये बैत उकबा सानिया, तो 70 लोग आए और उन्होंने आके, वो जो देखिए उन्होंने गुफ्तगू की है कि छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, तो क्या हम सुनने को तैयार ही नहीं है। यानी ये दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और बैत की असल ही ये है, बोलो ना, बैत की असल ही ये है कि उसमें दूसरा कोई ऑप्शन रहे ही ना। अब इसमें जो हुजूर इस्लाम ने जो बातें फरमाई हैं, मैं उस पर तवज्जो चाहता हूँ। पहली बैत, और ये हम सब के लिए भी है कि हम सब भी अपने हजरत के साथ इन्हीं बातों पे बैत रखी। बोलिए, ये दीन के लिए थी ना, बोलो ना, किसके लिए थी? दीन के लिए। और बैत दीन के लिए ही होती है कि हम आपके साथ हैं और आपकी शागिर्दी में आते हैं और आपके साथ आपके इस काफिले में शामिल होते हैं। तो हम भी आज चलें जरा अपनी बैत को रीन्यू कर लें, और अल्फाज हुजूर के हैं, हम भी आमीन कह देते हैं, क़यामत तक के लिए महफूज हो जाए। कि अकर इस्लाम ने जब बैत उक़बा सानिया की थी, उन्होंने जो कहे थे, हम भी, ये चंद लोग बैठे हैं, हम भी सब हुजूर के साथ इसी लफ्जों पे बैत कर इंशाल्लाह, बोलो ना। हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। चले, आज हमें हाथ वो मुयस्सर नहीं है, लेकिन चले हम तसव्वुर कर लेते हैं, क्या कह दो जहाँ का हाथ हमारे सामने है, और हम इन्हीं लफ्जों पे हुजूर से बैत करते हैं। पहली बात, मेरी बात सुनोगे, उसको बजा लाओगे, और मेरी बात की हालत में सुनोगे, खुश दिली की हालत में भी और अफसुर्दगी की हालत में भी। ये ना हो कि मतलब जब तुम खुश हो तो उस वक्त मेरे पास आ जाओ, और जब तुम्हारे ऊपर कोई मसला बने, परेशानी बने, तो भाग जाओ। ये नहीं भाई। मेरी बात, कितनी प्यारी तालीम है, मेरी बात सुनोगे दोनों हालतों में। मैंने दोनों हालतों में जो कहा वो तुमने सुनना है। खुशी की हालत में भी मैं तुम्हें जो कहूँ तो उसको मानो, और अगर तुम्हें अफसुर्दगी है, परेशानी है, उसमें जो मैं तुम्हें जो मशवरा दूं, जो तो बात कहूँ वो मानो। ये क्या बात हुई, खुशी के दिनों में नबी नबी हो, और जब तकलीफ परेशानी आए तो याद ही कोई ना हो, पैसा ना हो। अल्लाह की राह में खर्च करोगे, तंग दस्ती की हालत में भी और अमीरी की हालत में भी। मालूम, हाँ, ये वादा करो मुझसे। ये क्या बात हुई कि माल है कोई नहीं, तो अब सब हम नहीं देना, कुछ भी नहीं है हमारे पास, है ही कुछ। तो ये नहीं सुनूंगा मैं, बेशक एक दिरहम ही क्यों ना हो, एक दिनार ही क्यों ना हो। ये ना हो कि कोई तुम में से माल खर्च करना छोड़ दे, और माल को अपनी अपनी जो है वो इस तरह का अंदाज बनाए कि माल की बात की जाए तो आगे से कहे जी हमारे पास नहीं है। तो हम ये ना सुनने वाला तसव्वुर ही कोई नहीं। जब तुम्हारे पास हो तो भी दो, जब ना हो तो भी दो, लेकिन माल देना ना छोड़ो। नेकी का हुक्म करोगे, बुराई से रोकोगे। तुम्हारा काम ये है कि तुम ये अमल शुरू करो, और अपने लेवल पे जहां जहां तुम हो तुम ये काम करो। नेकी का हुक्म दो, अच्छी बातें सुनाना शुरू करो, कोई माहौल बनाओ, कोई सिटिंग बनाओ, कोई ऐसा ऐसा क्रिएट करो, अपने घर में क्रिएट करो, अपने माहौल में क्रिएट करो, जिसमें तुम नेकी की बात कर सको किसी के साथ। नेकी की बात माँ बाप के साथ करो, बहन भाइयों के साथ करो, दोस्तों के साथ करो। बुराइयों से रोको, अल्लाह के लिए गुफ्तगू करोगे। सुभान अल्लाह, हद हो गई। कोई तुम में से ओहदा इक़्तिदार के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपने इल्म की जो है वो धाक बिठाने के लिए, मुरीद इकट्ठे करने के लिए, या कोई ऐसा अंदाज जिससे कोई लोग मुतासर हो जाएं, खबरदार। ये देखे कब तालीम दी जा रही, अभी इस्लाम की अवाइल, इस्लाम की इब्तिदा हो रही है, और उस वक्त हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह के लिए गुफ्तगू करोगे। कोई तुम में से किसी और नीयत से बात ही ना करे, और किसी मलामत करने वाले की मनावत की परवाह नहीं करे। सारे लोग तनकीद करते हैं, तनकीद होगी, बहुत सारे लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं, करते रहते हैं, ये भी गलत था, वो भी गलत था, फलां जगह भी गलत थे, इस जगह भी ठीक नहीं थे। ये मलामतें जारी रहती हैं, इनसे आप जान नहीं छुड़ा सकते।
और आप कहें जी जब तक मौसम साजगार ना हो जाए, जब तक सारे लोग मेरे मुती ना हो जाएं, हर तरफ से मेरे लिए आसानियां ना हो जाएं, तब मैं कोई दीन की बात शुरू करूंगा, तो वो शख्स फौत हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं होना। ये आइडियल मौसम नहीं आता, मलामत रहती है, कोई ना कोई किसी की बात, कोई ना कोई बात, कोई ना किसी ना किसी के जो है शर का आपको सामना करना पड़ता है। तो फरमाया अगर कोई मलामत करे तो कोई परवाह नहीं करोगे, इग्नोर कर दोगे उसे, छोड़ो, दफा करो यार, हम तो नेकी का पैगाम देने आए हैं, तो दे देंगे, तुम लोग ना मानो ना माइंड करो या जो भी करो, तुम्हारा अपना मामला है, हम तो दीन की बात सुनाएं। आगे फरमाया जब मैं तुम्हारे पास यसरब आऊं तो तुम मेरी मदद करो। यार सोचो सही, लफ्ज देखो, रसूलुल्लाह को किसी की मदद की जरूरत हो, क्या बात, क्या हुजूर को किसी मदद की जरूरत, जिनके इतने आला मनासिब हों, इतनी आला बरकतों के हामिल हों, वो फरमा रहे हैं मेरी मदद करो। अल्लाह, हुजूर कुछ और चाह रहे हैं, हुजूर असल में ये चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जज्बा देखना चाहते हैं। मदद मेरी अल्लाह ही करेगा, मेरा अल्लाह मेरा काफ़ी है, वो मेरी मदद में काफ़ी है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर बोल दीजिए जज्बा देखना चाहता हूँ। हम हाजिर हुजूर, हाजिर, हम आपके लिए हाजिर, बस यही देखना चाहते हैं। और आप मेरी मदद करें। भाई तसव्वुर करें, हो कैसे सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसकी इतनी इज्जतों से अल्लाह ने सरफराजियाँ दी हों और इस कदर बुलंदियों पर इसको फायज किया हो, मैं उसकी मदद कैसे पहुंच सकता हूँ? भाई मैं तो उसका नाम लेके जन्नत ले रहा हूँ, मैं उसका नाम लेके तो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू, और मैं उसकी मदद क्या करूं? ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है ना। तो लेकिन हुजूर ये जज्बा चाहते हैं कि मेरी मदद करोगे, हर इस चीज से मेरा दिफा करोगे जिससे तुम अपनी जानों, अपनी बीवियों, अपने बच्चों का दिफा करते हो। जिस तरह अपने घर को महफूज रखते हो, अपनी बीवी बच्चों को महफूज रखते हो, मेरे लिए भी यार यही सोच लेना, मेरे लिए भी यही करना, मेरी जात के साथ ताल्लुक ऐसा ही हो कि उसके साथ अंदाज यही हो कि खबरदार मेरी बीवी को बात की, किसी ने मेरे बाप को बात की, मेरे बच्चों को बात की, मैं अंदर से निकल जाऊंगा तुम्हारे। ऐसे रसूल के साथ भी कहा, ऐसे मेरे साथ भी करो ना यार। तो जब तक ये तसव्वुर ही नहीं है तो बैत काहे की, इस तरह की बैत है। तो आप आखिर में फिर आपने जो बात फरमाई, अगर तुम इस बैत को निभाओगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। ये सारी बातें अगर तुम कर गए तो मेरी तरफ से जमानत मिली। लिहाजा ये खूबसूरत अल्फाज से हम सब आज ये आका की बारगाह में आपके इस दर्स के तवस्सुल से, और हमें जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी, हम सब हुजूर से इन्हीं लफ्ज़ों पे बैत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर हम हाजिर हैं, जो आपने ये फरमाया हम आपके साथ, हम माल भी खर्च करेंगे, हम नेकी का हुक्म भी देंगे, बुराई से रोकेंगे भी, हम अल्लाह के लिए बात करेंगे, किसी की मलामत की परवाह नहीं करेंगे, और हम आपकी बात हर सूरत सुनेंगे, चाहे खुशी दिली हो या चाहे गरीबी और परेशानी हो, हम आपकी हालत, किसी हालत में बात को रद्द नहीं करें। तो जब ये बात हो गई तो आप फरमाते हैं, इब्ने सा की रवायत है, इस रात बैत करने वालों की तादाद 73 थी, 73, और इन 73 मर्दों में 2 ख़वातीन भी शामिल थी। क्या बात, यानी 71 मर्द हो गए और 73 मर्द हो गए, 2 ख़वातीन, 75 हो गई टोटल। एक का नाम हजरत उम्मे अम्मारा था और दूसरी का नाम अस्मा बिनते अमर था। ये 2 औरतें भी शामिल थी। अल्लाह, हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि हम सब शेब उकबा में जमा हो गए, सरकार दो आलम की आमद का इंतजार करने लगे, यहाँ तक कि हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर के हमरा हुजूर के चचा अब्बास भी थे, जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे। महज चचा होने के रिश्ते के बायस वो आए थे ताकि अपने भतीजे के इस अहम काम में शिरकत करें, और इंसार के साथ जो मादा तय पाया है वो हर लिहाज से मुस्तहकम और मजबूत हो, ताकि आगे चलकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हजरत अब्बास के अलावा हजरत अबू बकर और सैयदना अली भी थे। लेकिन जब इस वादी में हुजूर तशरीफ ले जाने लगे, जहां इंसार से मुलाकात होनी थी, तो अजराह एहतियात
हजरत अबू बकर को उस सड़क की निगरानी के लिए एक जगह खड़ा कर दिया गया और सैयदना अली और मुर्तजा को वादी के दहाना पे मुकर्रर कर दिया गया ताकि वो निगरानी करे। हजरत अबू बकर भी खड़े हैं, हजरत अली भी एक मुकाम पे एंट्रेंस जहां से लोग एंटर हो सकते थे, हालांकि रात का पिछला पहर है, इसके बावजूद वो निगरानी के लिए अल्लाह। जब तमाम लोग इत्मीनान से बैठ गए तो हज़रत अब्बास ने मुखातिब करते हुए कहा, ऐ ग्रोह खजरज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम हमारी निगाहों में है तुम इससे बाखबर हो। अपनी कौम कुरैश के साथ हम अकीदा होते हुए भी हमने कुरैश के मुकाबला में आपका दिफा किया है। वो अपनी कौम में मुअज़्ज़ज़ हैं, अपने शहर में महफूज हैं। उन्होंने अब यह तय कर लिया है कि मक्का छोड़कर तुम्हारे यहाँ मुंतकिल हो जाएंगे और तुम्हारे साथ रिहाइश पजीर होंगे। अगर तुम ये देखते हो कि जो मायदा तुमने इनसे किया है इसको हर कीमत पर पूरा करोगे और इनके दुश्मनों से इनका दिफा करोगे तो तुम जानो और तुम्हारा काम। लेकिन अगर ये तुम्हारा ख्याल है किसी मरहला पर भी तुम इनसे पीछे हट जाओगे और इन्हें बेयारो मददगार छोड़ दोगे तो आज ही इनसे दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि वो अपनी कौम और शहर में मुअज़्ज़ज़ भी हैं और महफूज भी। क्या बात, क्या आला बात। ठीक है, आपका जज्बा अपनी जगह, आप बड़े प्यार से दावत दे रहे हैं और फैसला भी उन्होंने किया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी मौके पर भी, यानी कोई 10 साल बाद 20 साल बाद भी मौका आए जिसमें तुम्हें लग रहा है कि तुम हुजूर से पीछे हटोगे, आज ही छोड़ दो, नहीं जाने देंगे आप। अभी पूरी तरह बात करो, सुनिए। अंसार ने जवाब दिया, ए अब्बास, जो आपने कहा हमने सुन लिया। या रसूलल्लाह, अब आप इरशाद फरमाइए, अपने लिए और अपने रब के लिए जो शराइत आप पसंद फरमाते हैं वो हमसे मनवा लीजिए। अभी तक रसूल करीम दूसरों की बातें सुनते रहे थे, अब हुजूर खुद गोया हुए। पहले आयात कुरानी की तिलावत फरमाई, फिर अल्लाह पर ईमान लाने और उसके अहकाम की अतात की तरगीब दी, फिर दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर रोशनी डाली और उन्हें शौक दिलाया कि इसको वो दिल से तस्लीम कर ले। फिर फरमाया, मैं अपने रब के लिए तुमसे ये शर्त मनवाना चाहता हूं कि तुम उसकी इबादत करोगे और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराओगे। और अपने लिए तुम, अल्लाह के लिए तो ये मनवा लिया, अब अपने लिए तुमसे ये शर्त मनवाना चाहता हूं कि तुम मेरा हर उस दुश्मन से दिफा करोगे जिससे तुम अपनी औरतों और अपनी औलादों और अपनी जानों का दिफा करते। अपने लिए ये मांगा, अल्लाह के लिए इबादत और उसका शरीक नहीं ठहराओगे, ये मांगा। इस मौके पर सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झट अर्ज की, फालना फालना फमालना, अगर हम इन शर्तों को पूरा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हें जन्नत मिलेगी। अर्ज करने लगे, ये सौदा बड़ा नफा बख्श, ना तो हम खुद इसको तोड़ेंगे ना किसी को तोड़ने देंगे। हुजूर ने वादा कर लिया। हजरत बर्रा बिन मौरूर ने आगे बढ़कर हुजूर का दस्त मुबारक पकड़ लिया और अर्ज की, हाँ अल्लाह की कसम, जिसने आपको हक के साथ महबूस फरमाया, हम हुजूर का दिफा करेंगे हर इस चीज से जिससे हम अपनी औरतों का करते हैं। या रसूलल्लाह, हमारी बैत लीजिए, बखुदा हम जंगों और हथियारों की औलादे हैं, हमें ये खूबी अपने बुजुर्गों से नस्लन बाद नस्लन मिली है। बर्रा भी अभी गुजारिश कर रहे थे कि अबुल हैशम बीच में बोल उठे, मेरे हुजूर, एक गुजारिश मेरी भी सुन लीजिए। अल्लाह के प्यारे रसूल, हमारे यहूदियों के साथ बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं जिनको आज हम तोड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि अगर हम ये कर चुके तो फिर अल्लाह अपने दुश्मनों पर गलबा अता फरमा दे, तो हुजूर अपनी कौम के पास वापस चले जाएं और हमें छोड़ ना दें। यानी हम तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हुजूर अगर कोई ऐसा मौका बन गया कि हम सारे मगलूब हो गए तो फिर आप वापस, जाहिर है वापसी बनती है, फिर तो हम मक्का ही आएंगे और हमें ना छोड़ देंगे। ये दर्द फिराक हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया, अपने जान निसार की बात सुनकर रसूलुल्लाह के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। फरमाया, मेरी पनाह तुम्हारी पनाह, मेरी हुर्मत तुम्हारी हुर्मत, मैं तुमसे हूं तुम मुझसे हो। जिसके साथ तुम जंग करोगे मैं उससे जंग करूंगा, जिससे तुम सुलह करोगे मेरी उसके साथ सुलह होगी। दो तो यूं ये प्यार और मोहब्बत का ये खूबसूरत अंदाज आपने देखा मदीना वालों का, और अब समझ आती है कि मदीना में क्यों इतनी बरकत, मदीना वाले क्यों बड़े हो गए, क्यों मदीना वालों ने ये रहमतें, ये फजल लूट लिए। क्योंकि देखिए, बात बड़ी सादी सी है, जिसको फ्री मिला होना उससे शायद कदर नहीं होती, तो जिसको कोशिशों से जाके लाना पड़े ना, बोलो ना भाई, बड़ा फर्क होता है। मक्का में तो हुजूर पहले ही थे,
ऐसा मक्का वालों को उस तरह कदर ना हुई, मदीने वालों को जाके हुजूर को लाना पड़ा है, जाके हुजूर को लेके आए हैं, बड़े चाव से लाए हैं, बड़ी मोहब्बत से लाए हैं, बड़े प्यार से आपने आने का वादा फरमाया, और एक पूरा एक प्रोसेस हुआ है पीछे, फिर वादे हुए हैं, वादे वईद हुए हैं, और आपस में जिस तरह कहते हैं ना ओहदो पैमान, जो मक्का में तो नहीं था ऐसा कोई अहदो, अल्लाह ने तो वहाँ पैदा कर दिया, ऐसा हुजूर वहीं पे पले बड़े, आपने वहीं अपनी दावत को पेश किया। लेकिन यहाँ जरा मामला हो रहा है, यहाँ अहदो पैमान हो रहे हैं, यहाँ मोहब्बतें परवान चढ़ रही हैं, यहाँ पहले ही दिलों में इश्क रसूल की शमे रोशन। ये देखिए इन लोगों को किसने सिखाई थी ये बातें? अभी 1 साल हुआ है सिर्फ, बोलो कितनी देर हुई? 1 साल सिर्फ हुआ है। हजरत मुसाब बिन उमैर की सोबत में 1 साल गुजारा है बस, और इश्क रसूल की इंतहा देखिए कैसे लोग थे कि इतना लंबा अरसा रह के भी किसी को इश्क समझ ना आए। तो यहाँ तो 1 साल हुआ है सिर्फ, 1 साल में इश्क रसूल का ऐसा नूर, ऐसी बरकत जो अल्लाह ने इनको अता फरमाई। तो ये जब मौका मुकम्मल हुआ, उसके बाद फिर रसूल इस्लाम ने हिजरत का मुकम्मल फैसला फरमाया। तो फिर आगे इंशाअल्लाह हिजरत की गुफ्तगू इसके बाद इंशाअल्लाह की जाएगी। अल्लाह मुझे आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। जिक्र की तरफ तवज्जो कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली बिलकुलूबी व दवाइहा नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा। रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा, मौला माफ़ फरमा। हुज़ूर इस्लाम की सीरत का खूबसूरत नूर अल्लाह हमारे लिए इसको इज़्ज़े जाँ बना दे, हमारी रूह, हमारा जिस्म, हमारे मौला बातिन को ये हुज़ूर की सीरत की नूरानी शुआएं रोशन कर दे। अल्लाह बरकत पैदा फरमा, तमाम साथियों के मामलात में बरकत हो। जिस मसले में कोई परेशान हाल है अल्लाह उस परेशानी को दूर फरमा, कोई दुखी है उसका दुख दूर फरमा। अल्लाह जो कोई दुश्मनों हासदों से मौला, उनके मकर व फरेब से मौला हमें महफूज फरमा, हमारे दुश्मनों हासदों मकर व फरेब से हमें महफूज फरमा। अल्लाह कबूल कर ले, इस घर को बरकत दे, इस घर की रहमतों फजल को मजीद बढ़ा दे। तेरी बारगाह में अर्ज़ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जल्द हाज़िरी का मौका आने वाला है। अल्लाह आसानी अता फरमा, अल्लाह आसानी अता फरमा, अल्लाह आसानी अता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी सल्लल्लाहु बिरहमतिका या